बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा ज़ाफ़रानी सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस सा, बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ज़्यादा मुंह में जाके घुल जाने वाला मज़ेदार सा डिलीशियस सा हलवा बनाने की रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप लाजमी से फॉलो करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है वो मेजरमेंट के हिसाब से यानी कि मेजरिंग कप के हिसाब से ही मैंने जो है वो 1 कप सूजी को अच्छा सा छान लिया है और इसे हम 1 कप दूध में अच्छे से भिगो कर रख देंगे। तो ये देखिए जी 1 कप हमने सूजी ली है और सूजी जो है वो हमने बिल्कुल बारीक वाली ली है, दाने वाली ली है। तो इस तरह से आप सूजी लेने के बाद इसके अंदर हम 2 कप के करीब जो है वो दूध ऐड करके इसे अच्छे से भिगोने के लिए रख देंगे। इस तरह का प्रोसेस करके सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाएगी, अच्छे से नरम हो जाएगी। तो जब हम सूजी का हलवा तैयार करेंगे तो सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम और बहुत ज़्यादा डिलीशियस सा यानी कि मुंह में जाके घुल जाने वाला बनकर रेडी होगा। तो ये देखिए जी हमने 2 कप के करीब जो है वो दूध ऐड किया। सूजी के अंदर हमने यानी कि 2 कप दूध ऐड करके इसे अच्छा सा भिगोने के लिए रख दिया। तकरीबन भी हमने इसे तकरीबन आधा घंटा के लिए इसे भिगो कर रखा, यानी कि अच्छा सा फूलने के लिए छोड़ा। तो ये बहुत ज़्यादा नरम सी और बहुत ज़्यादा अच्छी सी जो है वो फूल गई थी, यानी कि इसका दाना जो है वो अच्छा सा नरम हो गया था, अच्छा सा फूल गया था। तो अब हम इसे साइड पे रखेंगे आधा घंटा के लिए। उसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे। तो एक पैन में हम तकरीबन भी इसी मेजरिंग कप के हिसाब से चीनी लेंगे, यानी कि 1 कप हमने सूजी ली है तो 1 कप ही हमने जो है वो चीनी ली है। चीनी के अंदर हमने हाफ कप के करीब यानी कि 4 to 5 टेबल स्पून करीब इसमें हमने जो है वो पानी ऐड किया। पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे चीनी के अंदर और चीनी को अच्छा सा जो है वो मिक्स करते जाएंगे और इसका एक शीरा सा तैयार कर लेंगे। ज़्यादा डार्क सा शीरा नहीं तैयार करेंगे, देख सकते हैं आप, ना ही एक तार का शीरा होगा, सिर्फ एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम भीगी हुई जो है वो सूजी ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी हम मुस्तकिल हिलाते जा रहे हैं और तकरीबन भी ये 5 से 10 मिनट के प्रोसेस में चीनी जो है वो अच्छे से घुल गई थी, अच्छा सा एक कलर आने लगेगा। तो इस स्टेज पे इसमें हम जो है वो सूजी ऐड कर देखें जी सूजी कितनी अच्छी सी जो है वो आधे घंटे के अंदर फूल चुकी है। दूध में ऐड करने के बाद देख सकते हैं आप बिल्कुल नरम सी एक अच्छा सा दाना बन के आ चुका है। तो सूजी को हम चीनी के पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा जो है वो हिलाते जाएंगे। मुस्तकिल हिलाने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 कप दोबारा दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद इसे हम मुस्तकिल हिलाते जाएंगे। इस तरह से जो है वो सूजी जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। जब सूजी अच्छे से थिक होना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद इसके अंदर हम घी शामिल कर देंगे। तो याद रखिएगा हम एक ही मेजरिंग कप के हिसाब से जो है वो घी शामिल करेंगे और एक ही मेजरिंग कप के हिसाब से जो है वो चीनी और सूजी ऐड करेंगे। तो देखिए जी जब हलवा जो है वो अच्छे से भुनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अच्छे से जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो 1 कप भर के जो है वो घी ऐड कर देंगे। घी मैंने जो है वो मेल्ट करके ऐड किया, आप चाहें तो सिंपल भी ऐड कर सकते हैं बगैर मेल्ट किया हुआ। घी ऐड करने के बाद इसे हम मुस्तकिल चम्मच से हिलाते जाएंगे। थोड़ा सा जो है वो मेहनत लगेगी लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा हमारा हलवा बन के रेडी होगा। तो ये देखिए जी इसके बाद इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो किशमिश और हरी इलायची 3 से 4 और अपने हिसाब से आप जो है वो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने बगैर ड्राई फ्रूट के इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हलवा बना के रेडी किया था। तो ये देखें जी थोड़ा थोड़ा करके हमने तकरीबन भी 2.5 कप के करीब जो है वो घी ऐड किया है। याद रखिएगा 1 कप सूजी में 1 कप चीनी में तकरीबन भी मैंने जो है वो 2.5 कप के करीब घी ऐड किया है। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम जो है वो ज़ाफ़रान के कुछ धागे ऐड कर देंगे, यानी कि आधा घंटा पहले मैंने जो है वो ज़ाफ़रान के धागे पानी में अच्छे से भिगो कर रख दिए थे। एक अच्छा सा कलर आ गया तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा महंगे से भी होते हैं। अगर आप ऐड करेंगे तो एक मज़ेदार सा फ्लेवर भी बन के आएगा और एक अच्छा सा जो है वो कलर भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप मुस्तकिल हम हिलाते जाएंगे और ये देख सकते हैं आप ये इस तरह के होते हैं ज़ाफ़रान के धागे और जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर आप स्किप करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसकी जगह जो है वो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आप ऐड करेंगे तो एक अच्छा सा फ्लेवर, एक मखमली का जो है वो फ्लेवर बन के आएगा, बहुत ज़्यादा नरम मुलायम और बहुत ज़्यादा मिठाई जैसा जो है वो फ्लेवर बन के आएगा। तो आप ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो, और अगर आप स्किप करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। तो हम अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे, मुस्तकिल जो है वो इसे हम मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके बीच में इसमें हम जो है वो घी ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए जी हमने जो है वो तकरीबन भी हाफ कप दोबारा से जो है वो घी ऐड किया है। याद रखिएगा अगर आप मेल्टेड घी ऐड करेंगे वो अलग फ्लेवर देता है और अगर आप जो है वो सिंपल घी यानी कि बगैर मेल्टेड घी ऐड करते हैं तो वो अलग फ्लेवर देता है। और अगर आप तेल ऐड करेंगे तो तेल में बिल्कुल भी जो है वो मज़ेदार सा हलवा बन के नहीं रेडी होता। तो याद रखिएगा हलवा जो है वो हमेशा घी में बना के रेडी किया करें। अगर आप देसी में बना के रेडी करेंगे
यानी कि देसी घी में बना के रेडी करेंगे तब तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा ये हलवा बन के रेडी होगा। लेकिन मैं जो है वो इसे नॉर्मल घी में से बना के रेडी कर रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा ऑलरेडी बन के रेडी होगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने जो है वो लास्ट तकरीबन भी हाफ कप दोबारा से इसमें जो है वो घी ऐड किया। इसे अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। देख सकते हैं आप, कलर आना स्टार्ट हो चुका है हलवे के अंदर। तो हम जो है वो थोड़ा सा लाइट सा पिंकिश सा जो है वो कलर देंगे, एक अच्छा सा ज़ाफ़रानी कलर आ जाएगा हलवे के अंदर। तो इसका जो है वो कलर चेंज होने लग गया है, देख सकते हैं आप। तो हम लास्ट में जो है वो इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हमने जो है वो तकरीबन 2.5 कप के करीब घी ऐड कर दिया है, यानी कि परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से अगर आप मेरी तरह से जो है वो हलवा बना के रेडी करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवरफुल सा डिलीशियस सा जो है वो हलवा बन के रेडी होगा। तकरीबन भी आधे से पौने घंटे के प्रोसेस में, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आप मज़ेदार सा हलवा बना के रेडी करें तो तकरीबन भी आपका जो है वो पौने घंटे में मज़ेदार सा हलवा बन के रेडी हो जाएगा। यानी कि सूजी के भिगोने से लेकर और सूजी को पकाने तक, यानी कि हलवे को रेडी करने तक मज़ेदार सा आपका जो है वो 1.5 घंटे के प्रोसेस में मज़ेदार सा हलवा बन के रेडी हो जाएगा। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा। ये देख सकते हैं आप, हलवे को डिश आउट करते टाइम और सर्व करते टाइम अगर हलवा जो है वो चम्मच के ऊपर इस तरह से जो है वो लगे और बिल्कुल नरम सी कंसिस्टेंसी में हो तो याद रखिएगा परफेक्ट कंसिस्टेंसी यही होती है हलवे की, ना ही ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा लिक्विडी, बिल्कुल मज़ेदार सा, नरम सा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा और बहुत ज़्यादा मुंह में जाके घुल जाने वाला मज़ेदार सा डिलीशियस सा हमारा जो है वो सूजी का ज़ाफ़रानी हलवा बन के रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।